हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं, जिससे कि आपका जो तैयारी की जो दिशा है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम वो है अपनी दिशा में बनी रहे। तो इस वीडियो में हम लोग भारत का भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत को कितने अंचलों में या कितने जोन में बांटा गया है और उस जोन के अंतर्गत क्या नाम है, कौन कौन से जोन आपके आते हैं। और हम देखेंगे जैसे भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम देखेंगे क्या नाम है, जैसे अगर हम कहें भारत में राज्यों की संख्या वर्तमान में कितने हैं, 28 है, और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, 8 है। यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हम लोग क्या नाम है इस वीडियो में देखेंगे कि 28 राज्यों में से और 28 राज्य जो हैं और आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किस जोन में किस जोन में कितने राज्य आते हैं और उनमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आता है। लेकिन आगे पढ़ने से पहले हम लोग पिछले 5-6 वीडियो के माध्यम से क्या नाम है जो भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा बहुत हम लोग रिवीजन कर लें। जैसे हम लोगों ने शुरुआत किया था भूगोल का परिचय, यानी कि जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो जिस विषय का हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया वो आपका कौन सा है, भूगोल। तो भूगोल से संबंधित क्या नाम है, हम लोगों ने भूगोल का थोड़ा बहुत परिचय किया। जैसे भूगोल क्या है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, भूगोल का परिभाषा क्या है, भूगोल का पढ़ने का उद्देश्य क्या है। फिर हम देखें कि भूगोल की शाखाएं कितनी हैं। फिर लास्ट में हमने बात किया कि भूगोल का विज्ञान के साथ क्या संबंध है। हम लोगों ने पिछले वीडियोज के माध्यम से इन सब चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। फिर हम लोग देखें क्या नाम है भूगोल की शाखाओं की अगर हम बात करें तो भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भारत भूगोल को हम लोग विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, यानी कि जो आपका भूगोल है विश्व का भूगोल और हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, उसको 2 शाखाओं में बांट देते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत की भूगोल श्रृंखला को क्या किया, शुरुआत किया है। भारत का भूगोल जो है हमने उस श्रृंखला का शुरुआत किया है। फिर हम लोगों ने देखा कि भारत का भूगोल के अंतर्गत कितने चैप्टर हैं, यानी कि सिलेबस क्या है, भारत का भूगोल के अंतर्गत सिलेबस क्या है, हम लोगों ने उसको अच्छे से लिखा, जाना, समझा पिछले वीडियोज के माध्यम से। और उस श्रृंखला के अंतर्गत उस सिलेबस के अंतर्गत पहला जो चैप्टर था वो हमारा था भारत का एक सामान्य परिचय। यानी कि हम लोगों ने अब इसके अंतर्गत भी कुछ टॉपिक लिखे थे कि सामान्य परिचय के अंतर्गत कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हम लोगों ने उस टॉपिक को भी लिखा था जिसमें कम से कम 7 से 8 टॉपिक थे। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन किया, जिसमें से पहला टॉपिक था कि नाम, भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। क्या भारत का सिर्फ एक ही नाम था या प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल फिर आधुनिक युग में अलग अलग नाम थे। तो हम लोगों ने देखा प्राचीन काल में अलग नाम था, फिर मध्यकाल में क्या नाम है, भारत देश का नाम अलग मिलता है। फिर हम देखते हैं आधुनिक युग में आने के बाद इसका नाम बदल जाता है, यानी कि इंडिया हो जाता है। तो ये इंडिया शब्द कहाँ से आता है, ये आपका जो ग्रीक भाषा है इंडोई शब्द से इंडिया शब्द का उत्पत्ति होती है। लेकिन जैसे प्राचीन काल में जो आपका शब्द भारत के अन्य नाम है, बहुत से नाम हैं, उनमें से जो आपका भारत है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यह एक प्राचीन नाम है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, यह एक प्राचीन नाम है जो सबसे ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय है। तो हम लोगों ने देखा कि इसका नाम कैसे भारत पड़ा। फिर जैसे प्राचीन काल में और भी अन्य नाम थे, आर्यावर्त, आपका हिमवर्ष, अखंड भारत। तो इस तरह से प्राचीन काल में भारत देश का नाम था। लेकिन हम लोग मध्यकाल में अगर देखते हैं तो मध्यकाल में आपको क्या नाम है, हिंद या हिंदुस्तान मिलता है। जो अरब के जो फारस के लेखक होते हैं उनके जो पुस्तकों में भारत का जो नाम मिलता है वो हिंद या हिंदुस्तान के नाम से लिखा गया है। फिर हम लोग आपके आधुनिक युग में देखते हैं तो भारत देश का नाम आपका इंडिया हो जाता है। तो इस तरह से भारत के अनेक नाम हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है आपका भारत। फिर हम लोगों ने देखा भारत का क्षेत्रफल कितना है, जो अगला टॉपिक है सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है,
भारत का क्षेत्रफल कितना है, जैसे हम कहें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, इतना क्षेत्रफल है। लेकिन इस क्षेत्रफल में से कुछ ऐसे क्षेत्रफल हैं जो पॉक यानी कि POK यानी कि पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के हिस्से में है, और इसमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो COK यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत क्या नाम है, कुछ क्षेत्र जैसे अक्साई वाला क्षेत्र आपका कहाँ है, चाइना के पास है, और आपका कश्मीर के कुछ क्षेत्र आपका किसमें है, पाकिस्तान। लेकिन उन सब को जोड़ के, उन सभी को मिला के क्या नाम है, वो हमारा क्षेत्रफल कितना बनता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि जो क्षेत्र इनके पास गया है उसको हम क्या करेंगे, भारत देश में ला के रहेंगे, और जो पाकिस्तान के पास है उसको भी हम अपने भारत देश में ला के रहेंगे। तो यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल इतना है। इतने क्षेत्रफल में क्या नाम है, आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर हमने देखा जो अगला टॉपिक था सामान्य परिचय के अंतर्गत, वो हमारा क्या है, वो हमारा है भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार। अब भौगोलिक विस्तार भी हम लोग अलग अलग पॉइंट के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा। पहला देखा कि जो भारत आपका है, भारत जो है वो आपका एशिया महाद्वीप में है। एशिया 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में से आपका सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका एशिया है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आपका जो दक्षिणी एशिया है, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत। फिर हम देखते हैं वो भारत देश कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। फिर हम देखते हैं कि वो कितने देशांतर के मध्य स्थित है। जो देशांतर रेखा है उस देशांतर रेखा के बीच वो कितने रेखाओं के बीच में स्थित है। फिर हमने लंबाई के आधार पर भी बात किया कि यानी कि जो उसका उत्तरी सिरा है, जो उत्तरी सिरा है, जो उसका दक्षिणी सिरा है, इसके भारत का जो उत्तरी सिरा है और जो दक्षिणी सिरा है, यानी कि इनके बीच कितने किलोमीटर की दूरी है लंबाई के आधार पर। फिर हमने देखा कि क्या नाम है, जो पूर्वी सिरा है, जो इसका पूर्वी सिरा है, जो इसका पश्चिमी सिरा है, इसका क्या नाम है, ये इनके बीच की कितनी दूरी है, यानी कि लंबाई के आधार पर। फिर अब हम लोग जैसे अक्षांश हो गया, अक्षांश और देशांतर हो गया, ये सब हम लोग पिछले वीडियोज के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं अच्छे से। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को जाके, जो पिछला वीडियो है वो आप उन वीडियोज के माध्यम से इन सब टॉपिकों के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर हमने देखा अब जो हमारा है इसी भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत कि भारत को कितने अंचल में बांटा गया। अंचल का मतलब कितने जोन में या कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। जो आपका ये जो आपका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसके अंतर्गत आपका क्या है 28 राज्य आते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 28 राज्य आते हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। जो ये क्षेत्रफल है इसको क्या नाम है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया, कितने जोन में बांटा गया। तो हम लोग देखते हैं भारत को मुख्य रूप से 6 अंचलों में बांटा गया है, 6 जोन में बांटा गया है। उन 6 जोन का हम नाम देखेंगे, है ना, उन 6 जोनों का हम नाम देखेंगे कौन कौन से नाम हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी जोन है, तो उसके अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से राज्य उत्तरी क्षेत्र में आते हैं, और उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आपके केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। फिर हम देखेंगे दक्षिणी क्षेत्र, जो आपका पहला क्षेत्र है वो क्या है, वो है आपका उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन कौन से राज्य, उनके नाम भी लिखेंगे और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आता है, हम उसके बारे में भी जानकारी देंगे। फिर हमारा जो अगला क्षेत्र आता है वो आपका दक्षिणी क्षेत्र आता है। अब हम देखेंगे कि दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं और दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आपके केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, हम इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। फिर हम देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र, आपका उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया। फिर हम बात करेंगे पश्चिम क्षेत्र, जो आपका इधर का है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र है। तो हम देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उनका नाम क्या है, या जैसे राज्य है तो उनका नाम कौन कौन सा है। फिर हम देखेंगे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम उनके नाम पे चर्चा करेंगे। फिर हम देखें कि आपका जो अगला क्षेत्र है वो आपका पूर्वी क्षेत्र है। जो अगला क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र है।
अब हम देखेंगे कि पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी जो ईस्टर्न जोन है, जो ईस्टर्न जोन है उसके अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं और ईस्टर्न जोन के अंदर कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, या फिर कोई केंद्र शासित प्रदेश आता है कि नहीं आता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे मध्यवर्ती क्षेत्र, यानी कि भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आता है या कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं आता है, हम उस पर बात करेंगे। फिर हमारा जो आखिरी जोन है वो है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र। कौन सा है? पूर्वोत्तर क्षेत्र। हम देखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं या फिर कोई केंद्र शासित प्रदेश आता है कि नहीं आता है। हम इस वीडियो में इसी सब पर, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत तो नाम है ही, फिर क्षेत्रफल जो है वो इतना क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, और इस 63 किलोमीटर के इतने क्षेत्रफल के अंतर्गत आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत को जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या किया गया है? जोन में बांट दिया गया है, अलग अलग जोन में बांट दिया गया है, उसके अलग अलग हेडक्वार्टर बना दिए गए हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो ये 6 जोन में बांटा गया है। पहला जोन है आपका उत्तरी क्षेत्र, फिर आपका दक्षिणी क्षेत्र, फिर आपका पश्चिमी क्षेत्र, फिर आपका क्या आता है? पूर्वी क्षेत्र, फिर आपका मध्यवर्ती क्षेत्र, फिर आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र। यानी कि भारत को 6 जोनों में बांटा गया है आपके, और इसी के अंतर्गत, इसी 6 जोन के अंतर्गत आपके 8 राज्य भी आते हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। और इसी के अंतर्गत जो आपके द्वीप हैं, लक्षद्वीप हैं और आपके अंडमान निकोबार द्वीप हैं, जो समूह है द्वीपों का, वो सब भी आपके इसी 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे जो आपका उत्तरी क्षेत्र है। ये जो आपका उत्तरी क्षेत्र है जिसको हम क्या कह रहे हैं? नॉर्दर्न जोन, जिसको हम क्या कह रहे हैं? नॉर्दर्न जोन। इसके अंतर्गत क्या नाम है? कितने राज्य आते हैं? इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं यह हम बात करेंगे। कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं और उनका हम नाम देखेंगे, उनका हम क्या करेंगे? नाम देखेंगे। और फिर देखेंगे कि उत्तरी क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तरी क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, यह हम देखेंगे कि उत्तरी क्षेत्र में कौन सा केंद्र शासित सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर, या हम कहें क्या नाम है कि जनसंख्या के आधार पर। इस आधार पर हम देखेंगे। अब हम जो है लिखेंगे कि उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं।